भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव को चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। दोनों का जलवा भोजपुरी दर्शकों के बीच जमकर चलता है। बता दें कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैन फॉलोइंग भी इन दोनों के बीच होने वाले विवादों में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। इन दोनों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद लगातार होता रहता है। एक समय पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव की फिल्में आनी शुरू हुई। फिर पवन सिंह और खेसारी का विवाद भी यहीं से शुरू हुआ। फिर पवन और अक्षरा एक साथ आए तो ये विवाद थम गया। इसके बाद पवन और अक्षरा के रिश्तों में खटास आई तो खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर बढ़कर अक्षरा का साथ दिया और दोनों के बीच विवाद भी गहरा हो गया। खेसारी और पवन सिंह के बीच इससे पहले भी विवाद हो चुके हैं। उन विवादों ने भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों को दो खेमों में बांट दिया। अब एक बार फिर दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। पहले दोनों स्टारडम की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब ये विवाद सारी हदों को तोड़ते हुए दोनों की मर्दानगी चेक करने के पैमाने तक पहुंच गया है। साल 2023 की शुरुआत के साथ ये विवाद और गहरा हो गया है। बता दें कि खेसारी लाल यादव ने एक इवेंट में बिना नाम लिए कहा कि वो हर 9 महीने सोहर गवा सकते हैं। इसी बात को लोगों ने समझ लिया कि वो सीधे तौर पर बिना नाम लिए पवन सिंह पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि कहीं न कहीं ये सच है कि खेसारी लाल यादव ने इस बात से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ही टारगेट किया था। खेसारी लाल यादव अपने राइटर अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में गए थे। बक्सर में एक कार्यक्रम में आए खेसारी लाल यादव ने मन से कहा कि हम असली मर्द हैं, हम चाहें तो हर 9 महीना पर सोहर गवा सकीला, उनका में दम होके तो वो बजवा ले। हम ये दावा करते हैं कि वो मर जाएंगे तब भी कभी सोहर नहीं गवा पाएंगे। उसके बाद इस विवाद पर पत्रकारों ने जब बीआईबी विजेंद्र सिंह से बातचीत की तो बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कहा कि भोजपुरी के दोनों कलाकार जानबूझकर ये सब करते हैं। ये लोग कभी लाइव आकर अपने फिल्म के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी करने के लिए ये चले आते हैं। साथ ही बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आने वाले 5-6 महीने के अंदर इन दोनों ने विवाद करना बंद नहीं किया तो ये पब्लिक इनको इंडस्ट्री से निकाल कर फेंक देगी। बीआईबी विजेंद्र ने अपने निजी इंटरव्यू में और क्या कहा ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ में कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच चल रहे विवादों को लेकर जब भोजपुरी एक्टर बीआईबी विजेंद्र सिंह से बातचीत की गई, जब पत्रकार ने बीआईबी विजेंद्र सिंह से पूछा कि खेसारी लाल यादव अभी हाल ही में मन से कहे हैं कि वो मर भी जाएंगे तो उनके घर में कभी सोहर नहीं बजेगा, इस पर आपका क्या कहना है? तो बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बात तो ये कि खेसारी लाल यादव को ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था और पवन सिंह को भी खेसारी लाल यादव को सॉरी वाली बात तो नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कोई नई चीज नहीं है। ये दोनों भोजपुरी के धरोहर हैं। ये दोनों बहुत बड़े हस्ती हैं, इनके करोड़ों फैन हैं। आगे विजेंद्र सिंह ने कहा कि खेसारी लाल यादव को ऐसा इसलिए भी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लंबे समय से बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे में वो लोग जब खेसारी का ये बयान सुने होंगे तो उनको बहुत बुरा लगा होगा। आगे बीआईबी विजेंद्र सिंह कहते हैं कि आपको कहना था तो अब सीधा नाम लेकर कह दिए होते, लेकिन खेसारी ने यह कहकर गलत किया कि बच्चा पैदा करने के लिए पावर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पावर से नहीं होता है, वो सब भगवान के हाथ में होता है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान नहीं चाहेंगे तो रहा हुआ वंश भी छिना जाएगा, इसलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो छीन भी लेते हैं। और ये सारी बातें बहुत संवेदनशील बातें होती हैं। ऐसे में भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार के मुंह से ऐसी बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आगे बीआईबी विजेंद्र सिंह कहते हैं कि हमको लगता है कि खेसारी लाल यादव के इस बयान से बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी। ऐसे में हम तो खेसारी लाल यादव से कहेंगे कि उनको लाइव आकर या पोस्ट करके ये बात कहनी चाहिए, मेरे इस बयान से जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आगे बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कहा कि खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। खेसारी जरूर किसी के उकसाने पर ऐसा बोले होंगे। खेसारी लाल यादव तो वो इंसान है जो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने खानदान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे इंसान के मुंह से ऐसी बातें तो कतई अच्छी नहीं लगती हैं। आगे बीआईबी विजेंद्र सिंह ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को समझाते हुए कहा कि आप लोगों को झगड़ा करना है तो आप लोग बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री वालों की तरह झगड़ा करिए, अपनी फिल्मों के लिए झगड़ा करिए जैसे शाहरुख खान झगड़ा करता है, वैसे आप लोग भी करिए, लेकिन इतने बड़े बड़े स्टार होकर इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करिए। आगे बीआईबी विजेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर झगड़ा करना है तो इस बात पर करिए कि अगर आपका फिल्म 200 करोड़ की कमाई करता है तो मेरा 300 करोड़ की कमाई करेगा। इस टाइप के मुद्दों पर जब भोजपुरी कलाकार झगड़ा करेंगे तब भोजपुरी अपने आप ऊपर उठ जाएगी, वरना लोग भोजपुरी कलाकार को अनपढ़ गंवार ही कहेंगे, क्योंकि अनपढ़ गंवार के मुंह से ही ऐसे शब्द निकलते हैं, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या कोई और भी हो। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आपको संयम रखना बहुत जरूरी है, वरना अपनी भोजपुरी बर्बाद हो जाएगी। आज गांव में भोजपुरी फिल्मों की जगह भोजपुरी विवादों की चर्चा होती है। आगे विजेंद्र सिंह ने कहा इन्हीं कलाकारों की वजह से सरकार थिएटर तुड़वाकर मॉल बनवाती जा रही है, क्योंकि इनके फिल्मों में भी अब कोई दम नहीं है, इसलिए सरकार भी अब हमारी मदद नहीं करती है। आगे विजेंद्र सिंह कहते हैं कि पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव, ये दोनों ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं।
हर जगह चंदन चंचल और नीलकमल के गाने बज रहे हैं। अब ज़मीनी स्तर पर नए-नए गायकों का गाना बज रहा है, तो हमको लग रहा है कि जैसे ही नए कलाकारों का गाना बजता है, तो ये दोनों आपस में मिलकर जानबूझकर विवाद करने लगते हैं, ताकि इनके झगड़े में वो लोग दब जाएँ। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।